जैसे हम लोग पहले परिचय के रूप में देखें कि किस तरह से पंचतंत्र की विष्णु शर्मा ने पाँच पाँच भागों में ये कहानियों को पंचतंत्र की कहानियों को 5 भागों में बाँटा है। उसके बारे में हम लोग पहला भाग मित्र मनमुटाव के बारे में है। मन बंदर और लकड़ी का खूंटा। बंदर और लकड़ी का खूंटा किस तरह का यहाँ पर हम लोग का नंबर 1 में बंदर और लकड़ी का खूंटा है, उसके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग का दिया है, एक समय शहर के कुछ ही दूर पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया था। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पर पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगबाजी करने। फिर उसकी नज़र अधचीरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पील पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किरर किरर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किरर किरर का अर्थ होता निखट्टू था। ठीक है, किरर किरर की आवाज़ का अर्थ होता था निखट्टू। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। फिर उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूती स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह जोर जोर से खों खों करता कीला खसकने सरकाने लगा। इसी धींगामुश्ती के बीच बंदर की पूँछ तो पाटों के बीच दो पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चीरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गया और बीच में फंस गई। बंदर की पूँछ बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहाँ लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूँछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूँछ लेकर भागा। देखिए हम लोग को किस तरह का इसमें कहानी में शिक्षा मिली कि बिना मतलब का काम करने से हमें घाटा ही होता है। थैंक यू। देखें।